नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। प्रो कबड्डी का रोमांच हम सबके दिलो दिमाग पर जुनून बन के छाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो रोचक मैच हुए हैं और जो अजिंक्य पवार वाला भी एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की राय, ये सारी चीजें यही बताती हैं कि इस खेल को हम सब कितना ज्यादा प्यार करते हैं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट सुनील के सूत्र में। और आज के जो दो मुकाबले हैं, दोनों बड़े रोचक हैं, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। मैच कौन कौन से हैं? बंगाल वॉरियर्स के सामने है यूपी योद्धास और दबंग दिल्ली के सामने है तेलुगु टाइटंस। कैप्टन प्रदीप नरवाल, कप्तान प्रदीप क्या टीम को फाइनली एक जीत दिलवा पाएंगे, वो भी बंगाल जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। दो दिग्गज रेडर इस मुकाबले में एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। दोनों की शैली अलग है, दोनों का अंदाज अलग है, दोनों कैप्टन हैं नवीन, प्रदीप और मनिंदर सिंह, और दोनों की टीमों को निरंतरता की तलाश है। दूसरा मुकाबला उन दो टीम्स में है जो शायद जीतना भूल गई हैं। विस्तार से चर्चा करूंगा, अजिंक्य पवार की उस रेड का भी एक और एंगल आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है प्रभु? एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां कबड्डी पे आप क्लिक कीजिए, कबड्डी को प्रेस कीजिए। आज के दोनों मैचेस खुलेंगे, दोनों मैचेस के खिलाड़ी खुलेंगे, और जो खिलाड़ी आपको लगता है कि आपको बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीदिए। उस खिलाड़ी का सेल प्राइस भी सामने है। अगर आपको लगता है कि वो कम पैसे कमा के देगा, उसको बेचिए। और कौन से खिलाड़ी खरीदने या बेचने हैं, वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ी आसान सी ऐप है, कस्टमर केयर को कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको सारे नियम और शर्तें जरूर बता देंगे। चलिए पहले मैच की तरफ चलते हैं। बंगाल वॉरियर्स बनाम यूपी योद्धास, और दोनों को तलाश है प्रभु निरंतरता की। क्यों? बंगाल वॉरियर्स ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, और इनकी फॉर्म गाइड देख लीजिए, LWLTW, यानी कि 2 ही मैच जीत पाए हैं पिछले 5 में से। यूपी योद्धास तकरीबन सेम सूरत हाल, 10 मैच हैं और 4 में जीत मिली है। फॉर्म गाइड आपके सामने है, WLWLT, ये भी 2 ही मैच जीते हैं पिछले 5 में से। और जिस टीम के कैप्टन अब प्रदीप नरवाल हों, जिन्होंने अपने पुराने असली रंग की झलकें दिखाई हैं, उस टीम का ऐसा खेलना ये अच्छी बात नहीं है। और सेम हाल बंगाल वॉरियर्स का है। माइटी मनिंदर सिंह कमाल कर रहे हैं, उनको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, पर टीम की लय टूट रही है। क्या करना होगा जीतने के लिए, लय क्यों टूट रही है, वो सारे सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करने बंगाल वॉरियर्स के हालिया प्रदर्शन की। गुजरात जायंट से आप खेले थे, जीत के आए थे, ये बड़ी अच्छी सूचना है। 45-40 से आपने उनको हराया था, अच्छी बातें ब्लू में हैं। माइटी मनिंदर, जो हमने उनको नया नाम दिया है क्योंकि ताकतवर रेडर हैं, उन्होंने अपना असली रंग फाइनली दिखाया। बैक टू बैक दूसरा सुपर 10 था और यहां 20 पॉइंट लिए थे और उधेड़ के रख दिया था गुजरात जायंट्स के डिफेंस को उन्होंने। दीपक हुड्डा, इससे पहले तमिल तलाइवास के खिलाफ उन्होंने 9+2 का परफॉर्मेंस दिया था, यहां 5+2 का परफॉर्मेंस दिया, यानी 5 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट। श्रीकांत यादव मेंशन नहीं है, उन्होंने भी 5 या 6 रेड्स में 4 पॉइंट लिए थे, यानी तीनों मुख्य रेडर्स ने अपना अपना पूरा योगदान दे दिया। गिरीश खतरनाक फाइनली फॉर्म में आए, आपके लेफ्ट कॉर्नर 4 टैकल पॉइंट लिए, और उनके सपोर्ट जो है राइट कवर वैभव गर्जे भी गर्जे, 2 पॉइंट वो लेके गए। अच्छी बात क्या नहीं हुई, जो बाकी दोनों डिफेंडर हैं, लेफ्ट कवर बालाजी और राइट कॉर्नर शुभम शिंदे, उनको मिला 1-1 पॉइंट। यानी एक रीत हो गई है, या बंगाल का राइट डिफेंस चलेगा या बंगाल का लेफ्ट डिफेंस चलेगा। यही है दिक्कत, यही कृपा अटकी हुई है। जब चारों डिफेंडर बेहतर खेलेंगे, अकेले गिरीश से बात नहीं बनेगी। गिरीश जो हैं आपकी डिफेंस को चलाते जरूर हैं, लेकिन प्रभु आपको चलना भी तो पड़ेगा गिरीश के साथ। ये एक दिक्कत है जो बंगाल को फेस कर रहे हैं। यूपी योद्धास पिछला मुकाबला 36 का आंकड़ा था इनका हरियाणा के साथ, 36-36 पे बराबरी हुई। प्रदीप पहली बार एज अ कैप्टन लीड कर रहे थे टीम को, लेकिन अच्छा क्या हुआ, सुरिंदर गिल, हमारे मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल, अद्भुत काम कर रहे हैं। पिछले 2 सीजन ये और पीछे वाला सीजन उठा के देख लें, उनके आंकड़े जबरदस्त हैं। और बताइए कमेंट्स में क्या आंकड़े हैं उनके, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 15 पॉइंट लिए, और मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल मैं इनको इसलिए कहता हूं कि मल्टी पॉइंट रेड करनी इनको आती है, यानी जिस रेड में 1 से ज्यादा पॉइंट बनता है, वो सुरेंद्र गिल बहुत कमाल की करते हैं। दूसरा कमाल यह हुआ कि नितेश की फाइनली वापसी हुई है। नितेश कुमार सांगवान टीम के राइट कॉर्नर, उनसे कप्तानी ले ली गई, बिना प्रेशर के खेले,
एक दो फेल टैकल थे, लेकिन दो बड़े अच्छे टैकल आपने किए थे जो टीम के लिए बहुत बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। जो बाकी टीम के दो डिफेंडर हैं, सुमित सांगवा लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर आशु भी बेहतरीन खेले हैं, 3 और 2 टैकल पॉइंट उनको भी मिले। पर एक चीज जो अच्छी नहीं हुई, प्रदीप नरवाल 6 रेड पॉइंट लिए और 7 मरतबा वो आउट हुए विरोधी टीम से, जो कि थी हरियाणा स्टीलर्स। और इससे पहले पुनेरी पल्टन के खिलाफ भी प्रदीप का जो व्यक्तिगत प्रदर्शन है वो ज्यादा अच्छा नहीं था, वहां उनको फजल ने परेशान किया था, यहां हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस ने उनको परेशान किया है। लेकिन चलिए, टीम हारने से बची, और अगर आज जीत जाती है तो कप्तान प्रदीप कम से कम ये सोचेंगे कि मेरी कप्तानी में टीम जीती है। टीम पहले है, खिलाड़ी बाद में है, खेल कोई भी हो। अब बात करते हैं जीत के सूत्रों की। बंगाल वॉरियर्स के लिए क्या है जीत का सूत्र? सबसे पहला, सबसे जरूरी, एर्नाक खेलें खतरनाक। गिरीश एर्नाक बहुत 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 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, क्योंकि सामने आपके है यूपी योद्धाज, और यूपी योद्धा के इन फॉर्म जो रेडर हैं वो है मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल। सुरेंदर गिल पहला अटैक ही लेफ्ट कॉर्नर पे करते हैं, और जब सामने वाली टीम में राइट रेडर होते हैं, गिरीश एर्नाक के अंदर से लड्डू फूटने लगते हैं। जब जब टीमों ने ज्यादा लेफ्ट रेडर उतारे, गिरीश उतावले होके आगे गए और पॉइंट दिए। जब जब राइट रेडर सामने आया, गिरीश डाइव मारते हैं, वैभव गर्जे सपोर्ट देते हैं, या वैभव चेन लेके आते हैं, गिरीश सपोर्ट देते हैं, और ये जोड़ी चलती है। आपको गिरीश वही खतरनाक काम करना पड़ेगा, सिर्फ सुरेंदर गिल के लिए नहीं, प्रदीप को रोकने का जिम्मा भी आपके ऊपर है। प्रदीप लेफ्ट साइड से आएंगे तो लेफ्ट कवर की चेन बालाजी और राइट कवर की चेन गिरीश एर्नाक थोड़ा आगे आके खेलें, और प्रदीप जब यहां से एस्केप करते हैं उनको रोकिए। उनकी स्पीड कभी नहीं थी, प्रदीप कभी स्पीड वाले रेडर नहीं थे, वो स्किल वाले रेडर थे, वो डुबकी वाले रेडर थे। तो 2 चेन होंगी, एक की डुबकी से अगर आप बचेंगे, एक चेन से अगर आप बचेंगे प्रदीप, तो सामने गिरीश होंगे, या अगर गिरीश ओवरलैप करके आगे आए तो उनको ब्लॉक कर सकते हैं या डबल थाई होल्ड कर सकते हैं, जैसा फजल ने करके दिखाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण बड़ा सूत्र बंगाल की जीत का गिरीश एर्नाक के हाथों में है। दूसरी बात, बंगाल है, लेफ्ट की बात ना हो हम, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब बंगाल के लिए लेफ्ट इज राइट। ज्यादा जो आपके लेफ्ट रेडर हैं दीपक और श्रीकांत, मनिंदर चलेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन मनिंदर हमने पिछले मैच में देखा हल्का फुल्का लिंप कर रहे थे, तो उस हिसाब से दोनों लेफ्ट रेडर्स को जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। और अगर आप यूपी योद्धास देखें, नितेश अभी ताजा फॉर्म में आए हैं, लेफ्ट कवर कभी गुरदीप आते हैं, कभी शुभम आते हैं, कभी आप 5 डिफेंडर से खेलते हैं, कभी आप 4 से खेलते हैं, तो डिफेंस अभी भी जड़ें जमा रहा है, स्पेशली राइट साइड का डिफेंस। तो दीपक जो इन फॉर्म है, श्रीकांत यादव जिनकी फॉर्म कभी गई नहीं इस सीजन में, निरंतरता से खेले हैं, वो एक साइड के डिफेंस को अगर साफ कर दें, बाकी काम जो ब्रह्मास्त्र हैं मनिंदर वो आराम से कर देंगे। जबरदस्त फॉर्म में है, एक साइड का डिफेंस मनिंदर उधेड़े, राइट साइड का डिफेंस दीपक और श्रीकांत यादव उधेड़े, जीत आपकी है। लेकिन विरोधी टीम को जीत कैसे मिलेगी? यूपी योद्धाज, अब आपको किसानी करनी पड़ेगी। प्रदीप बोएंगे, गिल फसल काटेंगे। कैसे? हमने पिछले मैचेस में जो देखा ठीक वही यहां पे हो सकता है। यू मुंबा ने यह काम बड़ी चतुराई से किया था। अब प्रदीप ने क्या करना है? गिरीश एर्नाक, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, टीम के सबसे मजबूत और सबसे कमाल के डिफेंडर हैं, वो लीडर हैं अपने डिफेंस के। उधर पुनेरी पल्टन में अगर फजल को बाहर करें तो टीम दिक्कत में आती है, यहां गिरीश को बाहर करें तो दिक्कत में आती है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि गिरीश को आउट करना, जाल बिछाना है। कैसे? प्रदीप जाएं, गिरीश की तरफ ना जाएं, कवर तक जाएं, वापस आएं, डीप ना जाएं, बस सिर्फ मूवमेंट करें, यानी गिरीश को थोड़ा ललचाएं। गिरीश जब लालच में आते हैं तो धीरे धीरे गलतियां होती हैं। प्रदीप पॉइंट ले ना लें, परेशान करें, सिर्फ गिरीश को थोड़ा टेम्प्ट करें, वो जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं उनको गर्म करें, थोड़ा उनको क्रोधित करें, ललचाएं। तो जैसे ही आप 3-4 रेड में गिरीश को थोड़ा बाहर विड्रॉ करने में कामयाब हुए, एक आध बार अगर प्रदीप ने कहीं उनको एस्केप पे आउट कर दिया, फिर जाएंगे सुरेंदर गिल राइट से ठीक गिरीश के सामने। तो गिरीश को लगेगा भाई ये तो मेरा शिकार आ गया, वो ऑलरेडी टेम्प्टेड हैं, गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, एडवांस जाएंगे और सुरेंदर एक साइड का डिफेंस साफ कर देंगे। क्रिकेट में भी ऐसा होता है ना, एक यॉर्कर आती है, फिर अचानक से शॉर्ट पिच आती है, या शॉर्ट पिच आती है, फिर यॉर्कर से आप क्लीन बोल्ड करते हैं। ये वही जाल कबड्डी में भी लगातार बुने जाते हैं। दूसरी बात, अतिरिक्त डिफेंडर की जरूरत पड़ेगी प्रभु। पहले यूपी योद्धास 5-2 की फॉर्मेशन से खेले हैं, कभी गुरदीप या शुभम में से कोई एक एक्स्ट्रा डिफेंडर होता है, कभी अबुजार एक्स्ट्रा डिफेंडर होते हैं। मुझे लगता है अबुजार को खिला लीजिए, राइट इन पे उनको रखिए, जो कि उनकी नेचुरल पोजीशन है, क्योंकि राइट कॉर्नर राइट इन एक ही जगह होते हैं।
सामने वाली टीम में 3 इनफॉर्म रेडर आ रहे हैं, माइटी मनिंदर, श्रीकांत जाधव, दीपक निवास हुड्डा। तो एक आपको एक्स्ट्रा डिफेंडर लगेगा, चाहे एक लेफ्ट कवर एक्स्ट्रा ले लें, शुभम और गुरदीप दोनों खिलाएं, चाहे अबोजार खिलाएं। अबोजार का फायदा यह है कि ज्यादा एक्सपीरियंस भी टीम में वो लेके आएंगे। तो 5-2 की फॉर्मेशन से खेलिए, प्रदीप और सुरेंदर, जिसमें से सुरेंदर आपके लीड रेडर हो, प्रदीप टीम चलाएं, सपोर्ट करें। 5 डिफेंडर्स ने, क्योंकि बंगाल की सबसे बड़ी मजबूती अभी भी उनके 3 रेडर्स में है। मनिंदर स्कोर करते हैं, दीपक श्रीकांत सपोर्ट करते हैं। इन तीनों को रोकने के लिए आपको 5 डिफेंडर आज लगेंगे। सुमित हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र। क्यों? क्योंकि सामने जो सबसे बड़े मैच विनर हैं बंगाल के, वो हैं माइटी मनिंदर। और मनिंदर का पहला हैंड टच का हमला होता है लेफ्ट कॉर्नर पे या लेफ्ट इन पे, वो बोनस की ट्राई करते हैं। और सुमित बहुत बढ़िया एंकल निकाल रहे हैं, एंकल पे डाइव भी लगा रहे हैं। राइट से थोड़ा सपोर्ट मिला तो आप मनिंदर को परेशान कर सकते हैं। आपने परेशान कतई नहीं होना है, क्योंकि अगले मैच की बात करने वाला हूं। दबंग दिल्ली के सामने हैं तेलुगु टाइटंस, और दोनों को यह याद करना है प्रभु की जीता कैसे जाता है। दबंग दिल्ली पहले 5 मैच जीती, फिर लगातार 6 मैच हारी। तेलुगु टाइटंस आखिरी मैच जीती कब थी हमें याद नहीं है, लगातार 6, 7, 8 कितने मैच हार चुकी है ये टीम। अच्छी बात बस ये रही कि वापसी के संकेत दिए हैं तेलुगु टाइटंस ने। पिछला मैच तमिल तलाइवास वाला, उस एक रेड को छोड़ दें तो मेरे लिए उस मैच में बेहतर टीम तेलुगु टाइटंस थी। विस्तार में आगे से मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक अनलकी उनके लिए दिन रहा। उससे पहले यू मुंबा से भी सिर्फ आखिरी 1-2 रेड्स में आप हारे थे। पहले बात करूंगा दबंग दिल्ली की। जयपुर से आप हारे हैं 40-45 से। अच्छी बात क्या हुई कि आपके रेडर फॉर्म में है। नवीन आशु की जोड़ी फिर चली, दोनों ने एक और सुपर 10 जड़ दिया। और जो आपके लेफ्ट कवर हैं विशाल लाठर, उन्होंने फाइनली अपनी फॉर्म वापस पाई है, 3 टैकल पॉइंट लिए हैं। दिक्कत क्या हुई? 22 असफल टैकल। प्रभु, इससे आप मैच नहीं जीत सकते। डिफेंस में आप भले ही 7, 8, 9 पॉइंट लें, चलेगा, लेकिन अगर 7 पॉइंट लेके आपने 22 असफल टैकल कर दिए, यानी उनकी 22 कामयाब रेड्स हो गई। बोनस तो हम इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। ऐसे लचर डिफेंस से कोई कोच कुछ नहीं कर पाएंगे। हुड्डा साहब कमाल के कोच हैं, पर जब डिफेंस ऐसा खेलेगी तो कोच साहब का गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो टीम के लिए ऑन पेपर अच्छी लगती है कि हमने 23, 24, 28 रेड पॉइंट ले लिए, लेकिन 28 में से अगर 14 बोनस पॉइंट आप लेंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि बोनस का मतलब यह है आप रिवाइवल नहीं करवा रहे। अब मान लीजिए नवीन गए, बोनस लेके वापस आए, ठीक है। सामने वाली टीम से अर्जुन आए, आपका एक प्लेयर आउट कर गए। फिर नवीन गए, बोनस लेके वापस आए। फिर अर्जुन देसवाल आए या राहुल चौधरी आए, आपका एक प्लेयर आउट करके चले गए। पॉइंट आपको मिल रहे हैं, पॉइंट उनको भी मिल रहे हैं। यहां आप बराबर बराबर हैं, लेकिन वहां अर्जुन राहुल आपके खिलाड़ी कम कर रहे हैं। आपकी टीम हो गई ऑल आउट, उनको मिल गए 2 पॉइंट। फिर वही काम हुआ, वो फिर आपको ऑल आउट कर गए, फिर उनको 2 पॉइंट मिल गए। दिल्ली के दोनों पिछले मैच उठा के देख लीजिए, ये 4-4, 5-5 पॉइंट से हारे हैं और 3-3 बार ऑल आउट हुए हैं। तो 6 पॉइंट अगर आपने ऑल आउट के दे दिए, वहीं से ही सारी की सारी गड़बड़ हो गई है। तो बोनस जो आपने ज्यादा लिए पिछले 2 मैचेस में, पुनेरी पल्टन के खिलाफ भी और यहां पे जयपुर के खिलाफ भी, वही हार का कारण बने हैं। बोनस तब ठीक होते हैं जब आपके पास लीड हो, जब आपने डू और डाई रेड को अवॉइड करना हो। लेकिन बोनस आपकी जीत की नीति का हिस्सा नहीं हो सकते, वो भी तब जब सामने वाली टीम लगातार टच पॉइंट ले रही हो। अब बात कीजिए तेलुगु टाइटंस की, और तमिल तलाइवास से आप आखिरी मैच हारे हैं। और प्रभु का आप विधान देखिए, विडंबना देखिए, कहां ये टीम जीत रही थी, कहां मैच में 1 पॉइंट भी इनको नहीं मिला, क्योंकि 8 अंकों से हारे। 7 से हारते तो 1 अंक मिलता, आप 8 से हारे, और कहां ये टीम जीतने वाली थी। अच्छा क्या हुआ, बाहुबली का सीक्वल हमें देखने को मिला, बाहुबली पार्ट 2 हमें देखने को मिला, क्योंकि लगातार दूसरा अच्छा बड़ा सुपर 10 लगाया सिद्धार्थ देसाई ने, और ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बात ये अच्छी हुई कि डिफेंस की स्ट्रेटेजी मुझे बड़ी पसंद आई। नरेंद्र कंडोला जो तमिल तलाइवास के सबसे कीमती रेडर हैं, उन्हें 5 बार आउट किया गया और 5 बार अलग अलग डिफेंडर्स ने आउट किया। पहला मुझे याद है विजय राइट कॉर्नर ने डाइव लगाई थी, दूसरा राइट इन पे खड़े मोहसिन मकसूदलू उन्होंने डाइव लगाई थी, फिर एक बार अभिषेक ने भी आउट किया था, एक बार सुनील ने आउट किया था, सुरजीत ने आउट किया था, और आखिर में फाइनली प्रवेश ने भी किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन 5 अलग अलग डिफेंडर्स ने इनको आउट किया था, बहुत अच्छी बात रही। खराब एक ही चीज रही थी कि
अजिंक्य पवार की रेड में लापरवाही महंगी पड़ गई। अब उस सिचुएशन को मैं आपको एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। जो रूठे हुए प्रभु हैं उनको मनाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है खेलों में? एक खेल है क्रिकेट का जहां अंपायर सिग्नल करता है, एक खेल है कबड्डी और हॉकी का जहां पे सिग्नल भी मायने रखते हैं, विसल भी मायने रखती है। हॉकी के रूल पढ़ लें, कबड्डी के रूल आप पढ़ लें, उसमें हमेशा यह लिखा होगा कि दिस सिग्नल एंड लॉन्ग विसल, दिस सिग्नल एंड शॉर्ट विसल, दिस सिग्नल एंड मल्टीपल शॉर्ट विसल्स। तो इन दोनों खेलों में सिग्नल के साथ विसल का भी असर होता है। और आप हमेशा हमारी कमेंट्री में सुनेंगे, कबड्डी में भी और हॉकी में भी, क्या सुनेंगे? प्ले टू द विसल। हॉकी हम सबने देखी है। अब मान लीजिए इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। हमारे फॉरवर्ड मान लीजिए एसवी सुनील बॉल लेके डी में जाते हैं, सामने डिफेंडर उनको मिलता है, उनके पैर पे बॉल मारते हैं, डी के अंदर डिफेंडर के पैर पे बॉल लगे तो होता है पेनल्टी कॉर्नर। अंपायर अभी पेनल्टी कॉर्नर का सिग्नल हल्का सा कर ही रहे थे कि बॉल डिफेंडर के पैर पे जो लगी छिटक के वापस एसवी सुनील की स्टिक पे आई, उन्होंने जोरदार शॉट मारा, गोल हो गया। अब जब डिफेंडर के पैर पे बॉल लगी, डिफेंडर को समझ में आ गया कि पेनल्टी कॉर्नर है, तो अब मैं रुक जाऊं, अब दूसरी टीम पेनल्टी कॉर्नर लेगी। बाकी डिफेंडर्स ने भी देख लिया कि पैर पे बॉल लगी है और अंपायर सिग्नल करने वाले हैं, पर अंपायर ने अभी विसल नहीं बजाई थी। बॉल छिटक के वापस अटैकर के पास आई, उसने एडवांटेज लिया, गोल स्कोर कर दिया। ये एडवांटेज का रूल है। विसल नहीं बजी थी तो आपको पूरा हक है स्कोर करने का। अजिंक्य पवार के केस में विसल नहीं बजी थी, इशारे हो रहे थे कि रुक जाइए, चोट ना आ जाए, सिर्फ इशारे हो रहे थे और डिफेंडर एकदम से रिलैक्स हो गए। जैसे हॉकी में डिफेंडर रिलैक्स हो गए कि पेनल्टी कॉर्नर हो गया, अब मैं छोड़ दूं। वहां एसवी सुनील फायदा उठा लेते हैं या मनदीप सिंह फायदा उठा लेते हैं, गोल कर देते हैं। यहां अजिंक्य पवार ने फायदा उठा लिया। तो हमेशा इन खेलों का बुनियादी रूल है प्ले टू द विसल। कई बार उल्टा होता है, एक अटैकर बॉल लेके चला, डिफेंडर ने उसको रोका और फाउल ले लिया, यानी कि अटैकर के खिलाफ फाउल गया, तो उसको बॉल छोड़ देनी है। उसने बॉल नहीं छोड़ी, अंपायर ने विसल बजा दी, उसने अनसुनी कर दी और फिर बॉल लेके चलने लगा। अंपायर खेल रोक के उस अटैकर को ग्रीन कार्ड दिखा देते हैं। और हॉकी में ग्रीन कार्ड का मतलब है 2 मिनट का सस्पेंशन, क्योंकि विसल बजने के बाद आप बॉल कैरी नहीं कर सकते अगर आपके खिलाफ फाउल गया है। तो विसल का रोल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विसल पोड़ू बजाइए और प्रभु के गुण गाइए और आगे चलिए। देखते हैं कि जीत के सूत्र क्या हैं दबंग दिल्ली के लिए। ये मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, बहुत बड़ा सूत्र है। बोनस छोड़िए प्रभु, तनख्वाह लीजिए, सैलरी लीजिए। पिछले 2 मैचेस दबंग दिल्ली रेडिंग में भी डिफेंस में भी अपने विरोधी टीम के तकरीबन बराबर पॉइंट लेके गई थी, फिर भी हारी थी क्योंकि ज्यादा पॉइंट बोनस से थे। तकरीबन 40 से 50% आपकी जो स्कोरिंग है रेडिंग में वो बोनस पे थी। मैंने विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया, बोनस से रिवाइवल नहीं होता, अंततः आप ऑल आउट होते हैं और विरोधी टीम को लीड मिलती है। तो कृपया करके बोनस लें, ठीक है, लेकिन साथ में टच पॉइंट लीजिए, बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अब विरोधी टीम के पास अगर बाहुबली हैं तो आपके पास कटप्पा भी तो होने चाहिए। क्या वो कटप्पा संदीप ढोल और अमित हुड्डा होंगे? क्योंकि दिल्ली का डिफेंस पिछले 6 मैच हारे हैं, एक आधा मैच छोड़ दें, 5 मैचेस में तो बहुत खराब खेला है। और अगर आपके कॉर्नर नहीं चलेंगे तो आपका डिफेंस सेट नहीं हो पाएगा। कवर अगर एवरेज भी खेलें, कवर देखिए सेंटर में खड़े होते हैं, कॉर्नर एक टीम के इस साइड में है, इस साइड में है, यानी उन दोनों कॉर्नर्स के बीच में टीम है, वो पूरी टीम को संभालते हैं। इसीलिए जब टीम के पास 2 कॉर्नर अच्छे हों, कवर एवरेज भी हों, तो भी वो टीम अच्छा खेल जाती है। तो क्या यहां पे संदीप ढुल और अमित हुड्डा की जो जमी जमाई पुरानी जयपुर वाली जोड़ी है, के हुड्डा साहब उनको उतारेंगे? क्योंकि डिफेंस में एक्सपेरिमेंट भी हो गए और डिफेंस परेशान भी कर रही है। और बाहुबली अब अपनी रौद्र फॉर्म में आ चुके हैं, रौद्र रूप दिखा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 इनको उतारा जाए, अनुभवी हैं, कंबाइन करेंगे, सिद्धार्थ को रोक सकते हैं। ब्रह्मास्त्र मेरे लिए नवीन तो है ही, कमाल है, लेकिन मंजीत का रोल ज्यादा अहम है। मैं पिछले 2 मैचेस में भी अपने फेफड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि मंजीत को ज्यादा रेट दीजिए, क्योंकि मंजीत की जो ज्यादा स्कोरिंग होती है वो होती है टच पॉइंट्स में। नवीन आशु अपनी रेड में टच पॉइंट और बोनस तकरीबन बराबर लेके आ रहे हैं, ज्यादा जोर उनका बोनस पे है। मंजीत का ज्यादा जोर रहता है टच पॉइंट पे। तो अगर ज्यादा रेड नहीं मिले तो कम से कम नवीन और आशु के बराबर कम से कम 12, 13, 15 रेड इनको मिलनी चाहिए। अगर बाकी खिलाड़ी बोनस पे खेलें तो मंजीत कम से कम टच पॉइंट तो लेके आए।
इनके विरुद्ध क्या करना है? तेलुगु टाइटंस को जीत का सुर लगाएंगे सुरजीत, साथ में ऑफकोर्स विशाल भारद्वाज। क्यों? क्योंकि मंजीत ले लें, नवीन ले लें, आशु ले लें, जो 3 रेडर दिल्ली के लिए खेल रहे हैं तीनों राइट के रेडर हैं। तो सुरजीत खड़े हैं राइट कवर पे, जो पिछले 2 मैचेस में अपनी फॉर्म धीरे धीरे पा रहे हैं। विशाल भारद्वाज ने पिछले मैच में 2 टैकल किए थे, अच्छे टैकल किए थे। इन दोनों की जोड़ी राइट रेडर्स को परेशान कर सकती है, करना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्लान बी, क्योंकि मान लीजिए अगर दिल्ली वाले नहीं माने, वो दिल्ली के बाहर हाईवे पे जाए ना, तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है यो तो भाया ऐसा ही चलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली ने कह दिया कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे भाई, हम तो बोनस पे ही खेलेंगे, और कहीं तेलुगु टाइटंस टच पॉइंट ना ले पाए, दिल्ली को ऑल आउट ना दे पाए और वो बोनस लेते रहे, तो आप क्या करेंगे? तो प्लान बी पे आइए, 5 के डिफेंस पे खेलिए, उनके बोनस की खेती को सुखा दीजिए, यानी कि उनके जाल में उनको फांसने की ट्राई कीजिए। ये आपका प्लान बी हो सकता है। और ब्रह्मास्त्र हैं बाहुबली, ब से बाहुबली हैं, ब से ब्रह्मास्त्र हैं, और ज से जीत क्या दिलवा पाएंगे तेलुगु टाइटंस। अब ऐसी सूरत में है कि 11 मैच उनके बचे हैं। 11 मैच में आप 55 पॉइंट लेके 60 को पार कर सकते हैं, एक दावा पेश कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली ये मैच हारने के बाद भी वो लीग से बाहर होंगे नहीं, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल से ऊपर उठना होगा, हर मैच जीतना है। और मुझे आशा है पिछले 2 मैच जैसे तेलुगु टाइटंस ने खेले हैं, जो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो लड़े हैं, फाइनली क्या जीत पाएंगे दबंग दिल्ली के खिलाफ। लेकिन आप लोगों की जीत का सूत्र जो एक्सचेंज 22 ऐप पे है प्रभु, वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से खिलाड़ी आपने खरीदने हैं, मैच देख लीजिए कौन से हैं। बंगाल वॉरियर्स बनाम यूपी योद्धास। बंगाल के सबसे बड़े वॉरियर कौन? माइटी मनिंदर सिंह, जरूर उनको टीम में ले लीजिए। और साथ में एक दीपक निवास हुड्डा जरूर लीजिए। पिछले 2 मैचेस में दीपक हुड्डा ऑलराउंड खेल के आए हैं। यूपी योद्धास में सुरेंद्र गिल डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल भी विरोधी टीम के खिलाफ स्कोर करेंगे आज। दबंग दिल्ली के लिए नवीन जरूर, आशु जरूर, ये 2 खिलाड़ी अपनी जेब में परमानेंटली रख लीजिए। तेलुगु टाइटंस के बाहुबली को जरूर ले लीजिए, एक ही खिलाड़ी बहुत है और यही आपको भर भर के पॉइंट दिलवा सकते हैं। लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना प्रभु बिल्कुल मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और ये भी बताइएगा कि अजिंक्य पवार की रेड पे आपको संतुष्टि मिली कि नहीं मिली। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। असहमत होना जीवन का एक हिस्सा है, आप असहमति जताइए शालीनता के दायरे में रह के, और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत प्रोत्साहन देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।